यस 12th क्लास। चलिए आज सॉल्व करते हैं बेटा सेक्शन सी ऑफ सीबीएसई 2023 फाइनल एग्जामिनेशन। यस 26 question in this paper was if A is this matrix then show that A cube minus 23A minus 40I is a null matrix। रेगुलर क्वेश्चन बेटा बुक में भी हैं आपके ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ए क्यूब आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करें तो दैट इज ए इंटू ए। पीसफुली बस मल्टीप्लाई आपने ध्यान से करनी है, कहीं कोई गलती ना हो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो into A itself 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1। चलिए क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं ऐड भी मेंटली ही करने की। 1 plus 6 plus 12 that means 19, राइट। नेक्स्ट हो गया बेटा 2 minus 4 minus 2 plus 6 minus 2 plus 6 4। नेक्स्ट हो गया बेटा 3 plus 2 5 plus 3 8, राइट। चलिए नेक्स्ट रो अब 3 minus 6 plus 4, 3 minus 6 plus 4 that means 3 minus 2 1। Next this row into this column 6 plus 4 10 plus 2 12। Next 9 a minus 2 7 plus 1 7 plus 1 8। Last row first column 4 plus 6 10 plus 4 14। 8 minus 4 4 plus 2 6। 12 plus 2 14 plus 1 15। तो ये आ गया हमारा बेटा ए स्क्वायर। नाउ ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट की 19 4 8 1 12 8 14 6 15 और ए हमें गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें अब। दिस विल बी 19 plus 12 31 plus 32, 31 plus 32 63। Next 38 minus 8 30 plus 16 46। Next 57 plus 4 61, 61 plus 8 69। Next row first column 1 plus 36 37 37 plus 32 69। 2 minus 24 minus 22 plus 16 minus 6। Next 3 plus 12 15 plus 8 23। Next 14 plus 18 32 plus 60 32 plus 60 92। 28 minus 12 16 16 plus 30 16 plus 30 46। And now last 14 3s are 42 plus 6 48 48 plus 15 48 plus 15 will be 60। ओके ये ए क्यूब आ गया बेटा। अब हमें जो कैलकुलेट करना है ए क्यूब minus 23a minus 40i। ए क्यूब तो यही है मैट्रिक्स जो हमने अभी कैलकुलेट की 63 46 69 69 minus 6 23 92 46 63 and
ए हमें गिवन मैट्रिक्स थी -23 टाइम्स ए 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 और -40 टाइम्स आई यहाँ पर 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब हमारे ऊपर है हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, हर एक एलिमेंट 23 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 40 हर एक से मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली डायगोनल एलिमेंट से, बाकी तो जीरो है। तो हम सिंपली मेंटली भी कर सकते हैं बेटा, 63 -23 इंटू 1 -40 इंटू 1, राइट। चलिए करते हैं इसे एक साथ, लिख लेते हैं 63 -23 -40, राइट। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट 46 -23 इंटू 2 46 और लास्ट में 0 है। 69 -23 इंटू 3 दैट मीन्स 69 और लास्ट में 0 है। नेक्स्ट इज 69 और ये हो गया हमारा 23 3 ज़ा 69, लास्ट में 0 है। -6 -23 माइनस इंटू -2 दैट मीन्स +46 और लास्ट में 40 है, -40 rather। लास्ट एलिमेंट 23 -23 इंटू 1 -23 -40 इंटू 0 -0। लास्ट मैट्रिक्स है तो आना ही सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, बाकी सब क्लियर कट 0 लिखते जाइए। 92 -23 इंटू 4 दैट इज ऑल्सो 92 -0। 46 -23 इंटू 2 -46 -0। 63 -23 इंटू 1 -23 एंड लास्ट इज -40। बस अब चेक कर लीजिए बेटा, नल मैट्रिक्स आनी है तो सभी एलिमेंट के 0 आने चाहिए। इनको यस ये आपका 0 आ रहा है। 63 -23 -40 0 0 0 0। किसी में 0 नहीं आ रहा उसको गौर से चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक की है तो देखिए सब 0 आ रहा है, क्लियर कट। बस ये 0 0 0 सभी एलिमेंट्स दैट मीन्स नल मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स की नोटेशन हमारी ओ तो हमें दे रखी और यही प्रूव करने को कहा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर बस आपकी कैलकुलेशन पे कमांड रहे, कहीं भी डिजिट वगैरह गलत ना आए, अदरवाइज क्रॉस चेक करिए। यस, डिफरेंशिएट सेक इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स दिस। अब आपके यहाँ प्रॉपर्टीज यूज होनी थी बेटा, आपके रादर सब्स्टिट्यूशंस जो आपको हिंट दे गए थे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ सेक इनवर्स समथिंग है, इसका डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट करना है। अगर आपने मेरी रिवीजन वीडियोस देखी है बेटा, तो रिवीजन वीडियोस में इस सब के हिंट दिए थे। आपको पास कोई फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल उनको यूज कर लीजिए, अदरवाइज दोनों को एक सिंगल वेरिएबल में सिंप्लीफाई करिए और फिर इजीली डिफरेंशिएट कर दीजिए और यहाँ वही होना था। देखिए यहाँ पर मैं एक्स साइन थीटा पुट करती हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा थीटा। और यहाँ अगर मैं पुट करती हूँ साइन थीटा तो 2 साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाना था, आराम से हो जाना था बेटा, है ना। अदरवाइज अभी आप चेन रूल करते, बहुत लंबा पैटर्न होता, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना था, सिंप्लीफाई करना था इन्हें ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज करके। x को साइन थीटा पुट किया तो y हो गया बेटा सेक इनवर्स, या मैं एक बार ये लिख लेती हूँ यहीं पर, क्योंकि दोनों में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है तो बेटर है यहाँ अलग अलग कैलकुलेशन करने के कि मैं यहीं पर करके दिखा दूं कि ये कॉस थीटा आने वाला है ना। यही थोड़ी सी कैलकुलेशंस कम हो जाती है बेटा, ये सब जब हम ध्यान रखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। ओके, जब हमने इसको पुट किया तो सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया y और z हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड रूट 1 माइनस
x स्क्वायर इज cos थीटा। तो ये हो गया बेटा हमारा sec इनवर्स sec थीटा और ये हो गया हमारा sin 2 थीटा। ओके, दैट मीन्स दिस इज थीटा एंड दिस इज 2 थीटा। ओके, थीटा का सिंपल फंक्शन आ गए दोनों। अब आप दोनों को थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया 1 एंड जेड को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया 2 और हमें निकालना क्या था dy ओवर dz। इसलिए तो हमने एज्यूम किया जो हमसे पूछा है वो dy बाय dz है। तो वो क्या हो गया बेटा dy बाय d थीटा divided by dz by d theta and that is 1 by 2. This is our answer. Okay, simple to do. तो यही अगर आप डायरेक्ट करने लग जाओ, आप चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट करने लग जाओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही लंबा काम हो गया। तो यही सब टैक्टिस थोड़ी प्रैक्टिस से आती है बेटा। चलिए, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था y is equal to 10x plus sec x, then prove that d square y by dx square is cos x upon 1 minus sin x whole square। अब क्वेश्चन ये भी सिंपल था बेटा, 10x का भी डेरिवेटिव पता होता है, sec x का भी डेरिवेटिव पता होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी फिर उससे कर सकते हैं आप सब चेन रूल प्रोडक्ट रूल यूज करके। बट अब यहाँ एक चीज थोड़ा सा देखनी थी बेटा, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव कॉस और साइन में दे रखा है, राइट? और ये भी 10x प्लस sec x है, sin x अपॉन cos x 1 अपॉन cos x। ये भी साइन और कॉस में सिंपल फंक्शन बन जाना था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। शायद 10 सेक में रख के हमारी आगे कोई प्रॉब्लम हो, आप इवन जिन्होंने किया है वो ट्राई कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको बिल्कुल हम साइन और कॉस में चेंज करके करें तो आई थिंक कि ये ज्यादा सिंपल बनेगा। 10x is sin x upon cos x, sec x is 1 upon cos x, तो ये हो गया बेटा sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x। हम यूज कर लेते हैं कोशेंट रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, कोशेंट रूल लगाया बेटा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर हम बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, डेनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज, चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ क्योंकि मैं लिख नहीं रही और कुछ, sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस 1 एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, राइट? कोशेंट रूल लगाया हमने, sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया बेटा cos x, ये हम लिख देते हैं cos x और 1 का डेरिवेटिव 0, राइट? और ये हमारी दो टर्म्स है sin x प्लस 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये हो गया cos square x, लिखते हैं आगे, दिस विल बी cos square x, ये बन गया माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन, तो ये 1 बन गया बेटा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट? 1 प्लस साइन एक्स, डेनोमिनेटर के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये भी सिंपल हो गया बेटा, 1 प्लस साइन एक्स कट गया, सिर्फ रह गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो जहां ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट या कोई भी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन भी होती है तो बिल्कुल करिए, आप जहां पर जो डेरिवेटिव आ रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव चाहिए हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसी का डेरिवेटिव करना है हमें अगेन। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, 1 अपॉन सम फंक्शन हो गया। तो क्वोशंट रूल यूज करिए, चाहे अब आप चेन रूल यूज करिए, इसको करेंगे हम तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट? और इनटू 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज कर रही हूँ मैं ये, ठीक है? 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स बाय चेन रूल।
ओके 1/x का डेरिवेटिव यूज किया मैंने, ये क्या हो गया cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और यही प्रूफ करना था बेटा, यही दिखाना था हमें। तो आई थिंक 10x sec x की बजाय इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, बट स्टिल जिसने उससे भी अच्छे से किया है नो इशू, हो सकता है दोनों तरीके से। यस, इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi of 1/1 plus e power sin x dx. यस 1 plus e power sin x। कुछ बच्चे शायद इस एक्सप्रेशन को देख के घबरा गए हो बेटा, 1 plus e power sin x, बट डेफिनेट में आपके पास 5-6 प्रॉपर्टीज ही हैं बेटा। देखो 0 to 2 पाई सोच के अगर लगाओ, 0 to 2 पाई वाली जो प्रॉपर्टी थी 0 to 2a वाली, ठीक है, उसमें f of 2a माइनस एक्स से फर्क पड़ता था। अब यहाँ अगर आप साइन 2 पाई माइनस एक्स रखते हो तो बिल्कुल ये माइनस साइन एक्स आएगा, बट होल फंक्शन का नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, उसका वही बेनिफिट था। ठीक है, तो 0 to a वाली ही हम सिंपल सोचें। ओके देखिए 0 to 2a इसको रखें हम, मैं मेंटली गेस कर चुकी हूँ कि हमें बेनिफिट होगा उस प्रॉपर्टी से। अब भी देख सकते हैं, करने लगी हूँ। 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज की हमने, 1/1 प्लस ई साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। यस, एक x की जगह a माइनस एक्स रखते हैं, और साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस एक्स, तो ये हो गया 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e पावर माइनस साइन एक्स। कहेंगे कहाँ बेनिफिट हुआ, डेनोमिनेटर भी सेम नहीं रहा, बट हमें बेटा ये रिजल्ट तो पता है ना, x पावर माइनस n इज 1/x पावर n। सेम बस यहाँ रिजल्ट यूज करना था। 0 to 2 पाई ये हो गया हमारा 1/1 प्लस 1/e पावर साइन एक्स। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, वरना ये मेंटली करके सीधा आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो। दैट विल बी 0 to 2 पाई, एलसीएम ले लिया आपने, और ये e पावर साइन एक्स आ गया न्यूमैरेटर में, और डेनोमिनेटर में बन गया ये एलसीएम लेके e पावर साइन एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना एलसीएम लेते हुए, e पावर साइन एक्स प्लस 1, और ये जो एलसीएम बना वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब हो गया बेनिफिट, अब दिख गया, डेनोमिनेटर तो सेम है राइट, गिवन में और इसमें डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमैरेटर एक 1 है, एक e पावर साइन एक्स है, ऐड करेंगे 1 आएगा। और ये आपको गेस हो गया हो तो बिल्कुल आप आंसर भी अभी तक गेस कर लिया होगा, आंसर विल बी पाई। पाई इस टाइप के आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए हुए हैं, p माइनस a/2। चलिए एनीवे, चलिए करते हैं फिर इसे बेटे आगे। क्या करना है हमने, कंसीडर करना है 2i, दैट विल बी i प्लस आई। फर्स्ट आई हमने लिखा गिवन वाला 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e पावर साइन एक्स, और सेकेंड आई हमने लिखा चेंज वाला, जिसमें न्यूमैरेटर बन गया था e पावर साइन एक्स, और डेनोमिनेटर सेम था 1 प्लस e पावर साइन एक्स। ओके, अब ये ऐड हो गए, इंटीग्रेंट ऐड हो गए हमारे, तो वो आ गया 1। मैं एक बार लिख देती हूँ, ये इंटीग्रेंट प्लस दूसरा इंटीग्रेंट, दोनों के क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है तो ऐड करके न्यूमैरेटर भी सेम आएंगे बेटा। 1 ऐड करेंगे, न्यूमैरेटर सिंपली ऐड होंगे क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है। ये आया सेम डेनोमिनेटर सेम न्यूमैरेटर, बन गया ये 1। ठीक है, और 1 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट x, और हमने लिमिट पुट की 0 to 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई राइट। और हमें निकालना था i, 2i नहीं, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई राइट। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस का सीधा आंसर चेक करना बता दिया था बेटा, ये जो लिमिट है उसका हाफ, और जो a to b होती है उसकी b माइनस a/2 राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, आई थिंक फर्स्ट वाला ज्यादा किया होगा। इसमें क्या था बेटा, x पावर 4/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिग्री न्यूमैरेटर की 4, डेनोमिनेटर की 3, तो डिग्री ही पहले तो आपको ठीक करनी थी, हमें इसको करना है पार्शियल फ्रैक्शन कुछ भी,
तो सबसे पहले हमारा ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए और प्रॉपर में न्यूमैरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डेनोमिनेटर से। जिन्होंने प्रॉपर डिवाइड किया हो एक्स पावर 4 अंदर लेके और इसको पूरा चेंज करके, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट बेटा आपको इसको चेंज करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई थी और आपको मैं सजेस्ट करती हूँ उसी से ज्यादा बेटर रहता है। देखिए यहाँ क्या हो सकती थी, एक्स स्क्र प्लस 1 फैक्टर बनता है एक, कब, जब मैं एक्स पावर 4 में 1 माइनस कर देती हूँ 1 प्लस कर देती हूँ। आई होप यू हैव गॉट। एक्स पावर 4 माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्र पावर स्क्र माइनस 1 पावर स्क्र। ठीक है, लिख सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ फैक्टर्स कर सकती हूँ, फैक्टर्स कर सकते हैं। दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली 1 बन गया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 1 आ गया न्यूमैरेटर में। अब मुझे इसको तो करना बहुत ही इजी है ना। और मैं इसको अभी साथ साथ चेंज कर लूं तो ये क्या चेंज हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस 1। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली आइडेंटिटी यूज हुई। ठीक, मैं इसको पूरे को लिख देती हूँ आई। चलिए मैंने ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ये आई लिख देती हूँ। और इसको अब मैं लिख देती हूँ I1, क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉपर प्रोसीजर करना पड़ेगा, वो मैं करूंगी। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ये कैंसल, और एक्स स्क्र माइनस 1 को भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ बेटा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 है ना। एक्स माइनस 1 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। ओके, मेरे पास रह गया सिर्फ एक्स प्लस 1, जिसका इंटीग्रल मुझे इजीली करना आता है, एक्स स्क्र बाय 2 प्लस, अभी मैं कांस्टेंट नहीं लिख रही, वो लास्ट में लिखूंगी। अब मैं निकाल लेती हूँ ये इंटीग्रल I1, और इसके लिए मैं क्या करूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक्सप्रेशन में एज्यूम कर लेती हूँ, एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक है जिसके मैं फर्दर फैक्टर नहीं कर सकती, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर, a कांस्टेंट लिया, और क्वाड्रेटिक के न्यूमैरेटर में लीनियर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके बाद किया एलसीएम, एलसीएम करके न्यूमैरेटर कंपेयर किए, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने, राइट, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। लाइक टर्म्स कंपेयर कर दें, एक्स स्क्र लेफ्ट में नहीं है, 0, राइट में एक्स स्क्र की टर्म है एक a, और एक आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस b। फिर x की टर्म यहाँ नहीं है, ये भी कवर हो गई हमारी, x की टर्म एक आएगी माइनस बी एक सी, और है नहीं लेफ्ट में माइनस बी प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में 1, राइट में एक यहाँ से आएगा a, और एक यहाँ से आएगा माइनस। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा। देखिए फर्स्ट टू तो हमें रिलेशन देते हैं, a हो गया माइनस बी, b हो गया c। ठीक है, तो इनको यूज कर लें हम अगर यहाँ पर थर्ड वन में, तो थर्ड वन हमें देता है 1 इक्वल टू -2c, राइट, माइनस सी हो जाएगा ना, दैट मीन्स c हो गया -1/2, और इसी से b हो गया -1/2, क्योंकि c के इक्वल है, a हो गया इसका -1/2। तीनों निकल गए बेटा इजिली। यहाँ पर अब हम इंटीग्रल निकाल लेते हैं, I1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1/2 अपॉन x माइनस 1, सेकेंड -1/2 x माइनस 1/2, दोनों ही b और c -1/2 आए हैं, एक्स स्क्र प्लस 1। इन इंटीग्रल को भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का लॉग मॉड एक्स माइनस 1, और इधर हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, -1/4, एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, वो लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, और तीसरे को बिल्कुल मैं अलग रख देती हूँ, तो सीधा वहां फॉर्मूला यूज होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 का इंटीग्रल हमें डायरेक्ट पता होता है tan इनवर्स x, तो सबका इंटीग्रल निकल सकता है अब इजिली, 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 1/4, यहाँ के लिए भी रिजल्ट यूज होगा, न्यूमैरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव, डेनोमिनेटर में फंक्शन इटसेल्फ, तो सीधा यूज कर लेते हैं, दिस विल बी log ऑफ mod f।
ओके, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और ये हो गया -1/2 1/x² + 1 का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ लिख लेते हैं, सीधा i में भी यही ऐड हो जाएगा। इसको हमने बस अब लिखना है i में। i क्या था हमारा बेटा? i वॉज x²/2 + x + i1, और इसमें i हमने पुट कर देना। i वॉज दिस x²/2 + x + ½ log mod x - 1 -1/4 log of modulus of x² + 1 -1/2 tan inverse x plus constant of a। ओके, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग द इंटीग्रेशन ordered pair xy y² less than equal to 2x and y is greater than equal to x - 4। दोनों कर्व और एरिया चेक करना आपको बताया हुआ बेटा, रादर यही बार बार कहा था कि इस टाइप से ही आ सकता है सबसे ज्यादा। y² = 2x पैराबोला है बेटा। पैराबोला इजिली आप जज कर सकते हैं, वर्टेक्स 0 0 राइटवर्ड्स, एंड y = x - 4 लाइन है, जिसके लिए आप इजिली 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इन दोनों एरिया को शेड करना था। x अगर हमने 0 पुट किया तो y -4, y 0 पुट किया तो x 4। ठीक है, इसको ड्रॉ किया हमने। पैराबोला जो है उसमें आपने शेडिंग देखनी थी गौर से। y² लेस देन इक्वल टू 2x, आपको ये भी हिंट बताया हुआ था, कोई पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। y² की तरफ लेस देन है, दैट मीन्स इनर वाले पोर्शन की बात हो रही है बेटा। पैराबोला प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इनर एंड आउटर। ये इनर वाले की बात हो रही है। ठीक है, और y greater than equal to x - 4, y equal to x - 4 आपने ड्रॉ कर दी। इसको आप चेक कर सकते थे, 0 0 पुट किया हमने, 0 greater than equal to 0 - 4, 0 is greater than equal to -4, ट्रू। दैट मीन्स जहां ऑरिजिन है उसकी तरफ, तो ये हमारा एरिया आ गया पैराबोला के अंदर और लाइन के अपवर्ड। राइट, ये एरिया हमने निकालना था। अब ये एरिया जज तो हो गया बेटे, लेकिन कई बच्चे जो एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, उनके साथ ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई होगी, बिल्कुल आई नो। देखो यहाँ पर आपका एक्स की बजाय वाई एक्सिस के साथ जज करना, कैलकुलेट करना इजी था। एक्स के साथ क्यों मैं कह रही हूँ, ये पैराबोला आपने चलिए ले लिया 0 to 8, लाइन आपने ले लिया यहाँ 4 to 8, सब्ट्रैक्ट कर दिया ये एरिया। इसके लिए मॉडुलस लेना भूल जाते हैं, नेगेटिव साइड में जो भी आता है उसमें मॉडुलस लेते हैं, और ये फिर इतना एरिया प्लस ये एरिया होना था, तो 4 4 पार्ट आ जाने थे। जबकि वाई एक्सिस के साथ क्या था, यहाँ से यहाँ तक आपका लाइन के अंडर एरिया और फिर पैराबोला के अंडर एरिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, बस लिमिट भी सीधा पता चल रही थी -2 to 4। आपको अगर ग्राफ इतनी एग्जैक्ट नहीं बनता, क्योंकि नेचुरली इसका रफ स्केच ही ड्रॉ करते हैं, तो आपने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना था, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाने थे, इन दोनों को सॉल्व करना था। y पुट किया x - 4, चलिए यहीं पुट किया x - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स x² - 8x + 16 - 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x² रादर यही फैक्टर बन जाएंगे 8 and 2 ही, तो हम सीधा चलिए कॉमन भी ले सकते थे, x - 8 - 2 x - 8, राइट। हमारे पास फैक्टर आ गए x इज इक्वल टू 2 and 8। लेकिन अब हमें चाहिए y ही, तो हम y ही कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हेन x is 2, y is 2 - 4, दैट मीन्स -2, इसमें पुट कर सकते हैं। एंड व्हेन x is 8, y is 8 - 4 4, और देखिए आपकी अगर फिगर करेक्ट बनी है तो यही आ रहा था -2 और ये 4, राइट। -2 to 4 सिंपल लिमिट लगानी है, लाइन के अंडर का एरिया माइनस पैराबोला के अंडर का एरिया। ओके, इससे ज्यादा कन्वीनियंट था। तो रिक्वायर्ड एरिया
हम कह सकते हैं -2 to 4 लाइन हमारी थी y इक्वल टू x माइनस 4, पैराबोला था हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो लाइन के अंडर से x चाहिए हमें, ठीक है। x इज y प्लस 4 माइनस, अगेन सेम लिमिट है -2 to 4, बेशक आप यहीं पे माइनस भी कर सकते थे, यहां से भी हमें x ही चाहिए y स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एक्स डी वाई, बस ये ध्यान रखेंगे। अब सिंपल y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करनी है, दोनों लिमिट सेम है तो मैं एक ही बार कर देती हूँ, y स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रल, 4 का इंटीग्रल 4y एंड y स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया बेटा y क्यूब बाय 3। -2 to 4 लिमिट रखनी है और ये भी हम एक एक नंबर में रखते जाएंगे, 1/2 y स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस -2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 माइनस 1/6 4 क्यूब माइनस -2 क्यूब, ओके। बस इसे कैलकुलेट कर लें, दिस इज 16 माइनस 4 12 and 12/2 is 6. This is 4 plus 2 6, 6 plus 4 6 into 4 is 24 and this is 64 plus 8 72, 72 divided by 6 is 12 and ये माइनस में है, तो ये हो गया बेटा हमारा 18 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point this to the line this। मैं एक बार फिगर से रिकॉल करवाऊं बेटा, ये लाइन दी हुई है आपको कोई, ठीक है, और ये कोई पॉइंट से आप, ये कोई पॉइंट है और ये लाइन दी हुई है आपको, ठीक है। चलिए मैं इसे एल ही लिख देती हूँ। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसका फुट पूछा आपसे, फुट, ये मान लीजिए क्यू फुट है, मान लीजिए ओके, ए बी सी ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। सिंपल क्या लॉजिक यूज होता है बेटा, नेचुरली पी क्यू का फुट है तो पी क्यू भी इससे पास हो रही है और एल भी इससे पास हो रही है। पहला तो ए बी सी इस लाइन पर लाई करेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आप जो यूज करते हैं यहाँ पर कंसेप्ट कि पी क्यू के डी आप निकाल सकते हैं इजिली, a-0 b-2 c-3, और इसके डी आपको पता चल रहे हैं। डायरेक्शंस, दो परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शंस, डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आपको कहा हुआ याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट 0, कंपोनेंट वाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम 0 आएगा। दो रिजल्ट्स आपके आ गए, वहां से आपने ABC निकाल लेना, ठीक है। तो सिंपली हमने सबसे पहले मान लिया, लेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर is QABC as Q lies on the line, on the given line, ठीक है। Therefore A plus 3/5 is equal to B minus 1, B minus 1/2 is equal to C plus 4/3, इसको मान लेते हैं से K। यहाँ से एक्चुअली हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ए हो गया बेटा 5K माइनस 3, बी हो गया 2K प्लस 1, सी हो गया 3K माइनस 4, राइट। अब अगेन एक तो ये पॉइंट आ गए हमारे पास, के में आ गए, इजिली हमारा निकल जाएगा, के में आ गए। अगेन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है, पी क्यू जो है लाइन वो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स पी क्यू के जो डीएस हैं और ये लाइन के जो डीएस हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखी है बेटा लाइन, सीधा 5 to 3 डीएस पढ़ेंगे, और पी क्यू के डीएस क्या है, A-0 B-2 C-3, राइट।
इनका 5 2 3 से डॉट प्रोडक्ट a इंटू 5 प्लस b माइनस 2 इंटू 2 प्लस c माइनस 3 इंटू 3, ये सम 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाता है बेटा, यहाँ से देखो ए बी सी आप पुट कर सकते हो यहाँ सीधा। ठीक है, ए को पुट किया 5k माइनस 3, के निकल जाएगा यहीं से, प्लस 2, बी को पुट किया 2k प्लस 1, सी को पुट किया 3k माइनस 4, तो बेशक नंबर दे दीजिए 1 बाय 1। ये आपका के में रिलेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, के आपके पास वैल्यू आ गई, ए बी सी में पुट कर दीजिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी 25k minus 15, this will be minus 1, 4k minus 2, this will be 9k minus 12, यहाँ हमने कुछ गड़बड़ लिखा है, 3k minus 4, yes minus 3, यहाँ पर माइनस 3 आना है बेटा साथ में। ठीक है, चलिए यही एकदम कैच हो जाता है कि ये तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहे थे और भी कुछ लिखा हुआ था साथ में, तो जल्दी की मिस्टेक भी हमारी करेक्ट हो सकती है, थोड़ा सा हम और अलर्ट रहे। तो ये हो गया -7 इंटू 3 -21। ठीक है, -4 -3 इज -7, यहाँ -3 -7 इंटू 3 -21। चलिए ये हो गया 25 प्लस 4 29 प्लस 9 38 के, और ये हो गया 15 टू 17 ये भी 38 हो गया बेटा। तो के हमारा यहाँ से सीधा आ गया 1, राइट, 38 डिवाइडेड बाय 38 1, देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज, क्या थे हमारे कोऑर्डिनेट्स, ए बी सी जो हमने एज्यूम किए थे, दैट वाज दिस। क्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं बेटे, इसमें पुट कर देना हमने के को 1, 5k माइनस 3, 5 माइनस 3 2, एंड 2 प्लस 1 3, एंड लास्ट इज 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये आ गया हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट। सिंपल लॉजिक यूज करते हैं हम तो, और उसी से हमारा इजीली निकल जाता है। चलिए, 3 vectors a b and c satisfies the condition a plus b plus c is equal to 0. Evaluate the quantity a dot b plus b dot c plus c dot a, जैसे म्यू नाम दे दिया है। If magnitude of a is 3, magnitude of b is 4, magnitude of c is 2. रेगुलर क्वेश्चन है, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला बेटा, आपको बार बार बताया हुआ है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है ये 3 वेक्टर्स का सम 0 वेक्टर है, हमने सिंपली इसका स्क्वायर किया मतलब इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट किया। ठीक है, इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट किया, हमें ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर का मतलब हमें वेक्टर्स में पता है डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट किया तो हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, b square means magnitude b square, plus c square that means magnitude c square, plus 2a dot b plus 2b dot c plus 2c dot a. Simple algebraic identity, a plus b plus c whole square, right, equal to 0. मैग्नीट्यूड a हमें पता है 3, मैग्नीट्यूड b हमें पता है 4, मैग्नीट्यूड c हमें पता है 2, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ गया a डॉट b डॉट c डॉट a, जिसको नाम दे रखा है म्यू का। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर म्यू रख देते हैं 2 म्यू, और ये सब ऐड करके हम ले जाते हैं 9।
राइट में 9 प्लस 1625 प्लस 429, ये हो गया -29, तो म्यू हो गया हमारा बेटा -29/2। ठीक है, सिंपल टू कैलकुलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लिखा, डिस्टेंस लिखा है, बट इफ यू कैन ऑब्जर्व बेटा, यहाँ देखिए डायरेक्शन वेक्टर ये और ये पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आप देखें सब ये इक्वल है बेटा 1/2, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस का, पैरेलल लाइन वाला लगाना है। आपको रिकॉल कराऊं, डिस्टेंस क्या होता है, c माइनस ए क्रॉस b, डायरेक्शन वेक्टर जो था, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। तो यहाँ जो गिवन लाइंस हैं उनको मैं अगर कंपेयर करूं, ए सी बी कैच करूं, ये लाइन फर्स्ट जो है r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसको मैंने नेम दे दिया बेटे a प्लस लैम्डा p। ओके, सेकेंड लाइन जो गिवन है उसमें पैरेलल है, हमें पता चल गया। हम इसको बिल्कुल चाहें तो एग्जैक्टली सेम भी बना सकते हैं, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो ये हमारी नेम दे दिया हमने c प्लस 2 म्यू b। ठीक है, ये दोनों सेम है, पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर हमने रीड आउट जो किया, a is I plus 2j minus 4k, b vector is 2i plus 3j plus 6k, and c vector is 3i plus 3j minus 5k, राइट। a पहली लाइन का पासिंग पॉइंट का वेक्टर, b पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर जो दोनों का है, और c सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट का वेक्टर। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है बेटा, सबसे पहले c माइनस ए हम कैलकुलेट करें तो हमें इस वेक्टर में से ये वेक्टर सेपरेट करना है, और आप देखो तो लाइन में आपने ऊपर नीचे लिखा हुआ, यहीं से क्विकली कर सकते हो, 3 माइनस 1 2i 3j माइनस 2j j एंड माइनस 5k माइनस माइनस 4k, दैट मीन्स माइनस। ठीक है, ये c माइनस ए आ गया। अब आपको चाहिए c माइनस ए का वेक्टर प्रोडक्ट विथ b, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं हम। फर्स्ट रो i j के, सेकेंड रो c माइनस ए के कंपोनेंट 2 1 माइनस 1, एंड थर्ड हमारे b के कंपोनेंट 2 3 6। इसको कैलकुलेट करते लेते हैं बेटा क्विकली। दिस विल बी i इंटू 6 प्लस 3 9, और माइनस j इंटू 12 प्लस 2 14, और माइनस में ही आएगा माइनस 14j, एंड k के साथ आएगा बेटा 6 माइनस 2 4। ओके, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम, हमें इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए और b का भी मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर प्लस माइनस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 196 प्लस 60, एंड दैट विल बी 3 and 18 19 293, 293 का स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, b का मैग्नीट्यूड निकालना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है, राइट। तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बेटा पहले। b was this, b का मैग्नीट्यूड, this will be square root of square plus 3 square plus 6, right, that means square root of 4 plus 9
plus 36, that means square root of 49 will be 7. ठीक है, therefore distance between things will be magnitude of C minus A cross B divided by magnitude of B. एंड C माइनस E क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आया था बेटा हमारा स्क्वायर रूट 293 और B का मैग्नीट्यूड आया 7. दिस मच यूनिट्स इज द ओके. चलिए, using determinants find the area of the triangle PQR with vertices P31, Q93 and R57. डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर्मूला यूज करना आपने सिंपल. ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पी क्यू यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. चलिए, गुड क्वेश्चन. दो रिजल्ट यूज हो गए डिटर्मिनेंट में. चलिए, पहले एरिया निकाले हम. एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है? हाफ इनटू डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में वर्टिसेस से फर्स्ट टू कॉलम्स लिखते हैं हम 3 1 9 3 5 7 एंड लास्ट कॉलम में सभी एलिमेंट्स 1. राइट, यही होता है. बस इसको सॉल्व कर दें बेटा हम. 3 into 3 minus 7 minus 4 minus 1 into 9 minus 5 4 plus 1 to 63 minus 15 40. Right? So this will be 1 by 2 minus 12 minus 4 plus 48 minus 3 हो गया बेटा इसमें से. That means 32. 32 by 2, that 16 square units is the A. ओके. चलिए, नेक्स्ट हमें निकालना बेटा पी क्यू लाइन की इक्वेशन. पी के कोऑर्डिनेट्स 3 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 9 3 और डिटर्मिनेंट से यूज करना है बेटा. हम एज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट पी क्यू लाइन पर है. ठीक है, अब ये इस लाइन पर पॉइंट है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. तो बस कोलिनियर वाली कंडीशन हम यूज करते हैं बेटा. देन इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू विल बी क्या होगी? आपने डिटर्मिनेंट ही लिखना है जिसमें फर्स्ट रो में एक्स वाई. पी के कोऑर्डिनेट्स 3 1 थे बेटा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 9 3. एक बार चेक कर लेते हैं. राइट, 3 1 9 3. अब लास्ट हमारे 1 1 1, दिस शुड बी 0. सिंपल लॉजिक हम यूज करते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो इनसे ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो वो डिटर्मिनेंट 0 होगा. ठीक है, ये रादर आपको मैंने एज ए रिजल्ट लिखवा रखा है, प्रॉपर समझा रखा है ये. चलिए, दिस इज x इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस y इंटू 3 माइनस 9 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 9 माइनस 9 0. ये हो गया बेटे माइनस 2x प्लस 6y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. और इसको हम बिल्कुल माइनस 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन हो गई पी क्यू लाइन. ओके, सिंपल सी एप्लीकेशन जो रादर 1 1 मार्क्स में ज्यादातर देखो पूछी जाती थी, अभी तक 3 मार्क्स में कंबाइन करके. चलिए, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 माइनस a टू a. क्विकली रिकॉल होती है बेटा प्रॉपर्टी. माइनस a टू a वाली प्रॉपर्टी में क्या था, मैं एक बार रिकॉल करवाऊं आपको. ऑड और इवन फंक्शन पे था. अगर तो फंक्शन इवन है तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a. ठीक है, और अगर फंक्शन ऑड है तो ये 0 हो जाता है. ठीक है, ऑड इवन कैसे चेक करते थे? एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स ही आए तो इवन, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो ऑड. ओके, अभी यहाँ देखो आप cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, इसको हम एफ एक्स लेते हैं. ठीक है, अब मैं अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखती हूँ इसमें, कॉस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं ना बेटा. मैं इसको कॉस माइनस रखती हूँ. कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा.
हमें पता है ये, तो ये वापस cos 2x ही आएगा, ये वापस 1 प्लस cos 2x ही आएगा। दैट मीन्स fx ही आ गया। दैट मीन्स fx जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है। दैट मीन्स जो ये इंटीग्रल था -π/4 टू π/4 cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, इसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ 0 टू π/4। ओके, सेम इंटीग्रेंट, सेम इंटीग्रेंट। ओके, अब इसका बेनिफिट, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहोगे तो बेटा बिल्कुल यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, बट यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना, साइन 2x सॉरी, और यहाँ भी साइन 2x हो जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी सिर्फ लग सकती है, वैसे तो हमें प्रॉपर्टी कहा भी नहीं, बट हमने एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अप्लाई कर दी। अब इसके बाद इसको मैं आई नेम दे देती हूँ। अब इसके बाद मैं सिंपली इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी, देखो यहीं से हो जाएगा। cos 2x से ऊपर नीचे 1 प्लस cos 2x है, तो मैं 1 प्लस माइनस कर सकती हूँ, 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, ठीक है। इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा, मैं एक तो ये इसके साथ डिवीजन में लिख दूंगी, 1 आ जाएगा, दूसरा 1/1 प्लस cos 2x, और 1 प्लस cos 2x, अब फॉर्मूला रिकॉल करो आप, तो दिस इज नथिंग बट 2 cos x, राइट। चलिए करते हैं इसे आगे। आई क्या हो जाएगा, 0 टू π/4 ट्वाइस 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2, ये कह रही हूँ। दूसरा -1/1 प्लस cos 2, मैं इसको दो इंटीग्रेंट के सम की फॉर्म में लिख सकती हूँ इजिली। पहला तो आपका बन गया इंटीग्रेंट सिर्फ 1, सेम डिवाइड हो रहा है। दूसरा ये 2 बाहर है बेटा, ध्यान रखिए इससे भी आएगा। दूसरे में मैं 1 प्लस cos 2x, अभी जो रिजल्ट बताया वो यूज कर लेती हूँ, 2 cos x, राइट। ये 1 का इंटीग्रल निकल गया इजिली, x इस पे लिमिट लगा दी 0 टू π/4, और यहाँ 2 से 2 कैंसल, माइनस ये 1/cos x हो गया बेटा sec x, ठीक है। sec x का हमें इंटीग्रल पता होता है, ये हमारा हो गया 2 इंटू π/4 माइनस 0, और sec x का इंटीग्रल बेटा 10x, इसमें भी लिमिट लगानी है हमने 0 टू π/4, ये हो गया π/2, यहाँ हमने लिमिट लगाई टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट 0, टेंजेंट π/4 होता है 1 और टेंजेंट 0 होता है 0, तो ये हमारा आंसर आ गया π/2। ओके, सिंपल। तो यहाँ 0 से ए आने पे आपको बेनिफिट है या नहीं वो देख के हमेशा चलना है। ओके, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, डेफिनेटली डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन है बेटा। इंटीग्रल ऑफ e पावर x स्क्वायर इंटू x पावर 5 प्लस 2x क्यूब। अब e पावर x के साथ कुछ एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई आए और वो भी सम में हो, तो आपको सीधा ये कहा हुआ है बेटा, ये फॉर्मूला सोचें आप कि फिट होता है या नहीं होता है ना। अब लेकिन आप सोचोगे पहले कि ये तो x स्क्वायर है, x नहीं है, तो ये ही खुद में सबसे बड़ा हिंट है, x स्क्वायर को t पुट करके देखें, एक्स स्क्वायर को अभी तो आपको देखो एक्स पावर 5 उसका डेरिवेटिव ये नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, बट एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को ही टी पुट करना था सबसे पहले, उससे देखना था कि क्या आता है। चलिए ये हमारा गिवन है, इसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं। मैं ओके, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करती हूँ तो 2x dx dt आएगा, राइट। दैट मीन्स x dx क्या हो जाएगा, dt/2। यहाँ पर x dx क्यों लिखा, देखिए आपका जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है उससे मैं x कॉमन लूँ, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, x कॉमन लूंगी तो x dx ही आएगा, 2 तो साथ में आ नहीं रहा इसलिए लिखा है, ठीक है। तो जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो बेटा e पावर t
और x पावर 4 बन गया x पावर स्क्वायर का स्क्वायर, तो t स्क्वायर, राइट। x पावर 4 क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर, वो मैं यहाँ लिख भी सकती थी। चलिए, ये हो गया 2t और x dx हो गया dt बाय 2, dt बाय 2। अब आप गौर से देखो बेटा, मैं ये हाफ ले लेती हूँ बाहर, ये हो गया e पावर t इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t क्या है, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, बन गया ये फॉर्मूला, e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, सीधा आ गया। ये फॉर्मूला लिखिए, ये क्या होता है, दिस इज e पावर x इंटू एफ एक्स, करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर लिख देंगे हम, दिस इज इक्वल टू हाफ ई पावर टी इंटू टी स्क्र, एफ एक्स टी स्क्र है, बस एफ एक्स ही यहाँ पर गलत नहीं भरना, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, है ना। टी को वापस पुट कर दें बेटा, टी को वापस पुट कर दें, तो ये हमारा हो गया हाफ टी स्क्र एक्स पावर 4 ई पावर एक्स पावर 2, दिस इज अवर आंसर। ओके, ये भी 3 मार्क्स में सिंपल बन जाता है जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। अब सर्कल क्लियर कट दिख रहा है बेटा, सेंटर 0 0, रेडियस 2 और x इज इक्वल टू 1 लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस। आपको कहा इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया दैट मीन्स दिस एरिया, ठीक है, सर्कल की माइनर सेगमेंट ये एरिया आपको पूछा है, और ये एरिया आपका क्लियर कट दिख रहा है, सिमेट्रिक है अब बेटा, अबाउट एक्स एक्सिस, सिंपल इजीली समझ आ जाता है, 1 to 2 हम एरिया लेंगे सर्कल के अंडर, उसका ट्वाइस है ना, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। रिक्वायर्ड एरिया ही लिख देंगे, सीधा पॉइंट भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट 2 0 सर्कल से ही पता चल रहा है, और x इक्वल टू 1 से ये पॉइंट पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ बेटा, ट्वाइस 1 to 2 अंडर सर्कल, सर्कल से हमने लेना है y, तो वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट, ठीक है। बस यहाँ फॉर्मूला केयरफुली लगाना है, ट्वाइस 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बेटा। 3 फॉर्मूले थे ये सिमिलर टाइप के, और बार बार इंटीग्रेशन में कहा था ये यूज होता है, अच्छे से याद रखिए। 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, राइट, प्लस सी, बट यहाँ सी चाहिए नहीं हमें, एनीवे अब इसको फॉर्मूले को लगाएं हम, तो दिस विल बी एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2, लिमिट लगानी है 1 to 2 हमने। अब देखिए यहाँ पर 2 दोनों में है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें मैं पहले लिमिट लगाऊं, 2 पुट किया 0 हो गया, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो गया। फिर इसमें मैंने 1 पुट किया, मैं एक एक टर्म में पुट करती हूँ, इफ यू रिमेम्बर माई हैबिट। अब इसमें 1 पुट किया तो 1, ये तो 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3, रूट 3 आ गया, ठीक है। अब ये 2 इससे भी कैंसिल हो गया, आपका 4 रह गया, तो 4 मैं कांस्टेंट बाहर ले लेती हूँ। पहले में आ गया अपर लिमिट साइन इनवर्स 2/2 दैट मीन्स 1, माइनस दूसरे में आ गई लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1 हमें पता है दिस इज माइनस रूट 3, साइन इनवर्स 1 हमें पता है π/2, और साइन इनवर्स हाफ हमें पता है बेटे π/6, बस इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस विल बी माइनस रूट 3 एंड दिस विल बी π/3, राइट, π/3 इंटू 4 दैट मीन्स 4 π/3, तो हमारा एरिया हो गया 4 π/3 माइनस रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। चलिए, शो दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा,
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना था बेटा, और आपको दिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, मे बी उसके रिजल्ट यूज हो और थीटा वहां कहीं ना कहीं से रिमूव हो जाना था। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। कंसीडर दिस डिटर्मिनेंट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे। एक्स प्रॉपर्टी तो आपके थी नहीं बेटा कोर्स में, और प्रॉपर्टी यहाँ लग भी नहीं रही। सीधा सिंप्लीफाई करके हमने दिखाना है कि थीटा की एग्जिस्टेंस वहां नहीं रह जाएगी कहीं भी। चलिए इसको सबसे पहले खोलते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, सॉरी इम्प्लाई नहीं इक्वल, यही चीजें आपको मैं कहती हूँ ध्यान रखनी है ना। इक्वल एक्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नेक्स्ट हो गया माइनस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। दिस माइनस दिस इज दिस इंटू एक्स cos theta into 1, ठीक है। नाउ cos theta माइनस साइन थीटा प्लस एक्स cos theta, बस अब ब्रैकेट ओपन करिए। दिस इज माइनस एक्स क्यूब, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज प्लस साइन थीटा cos theta, एंड दिस विल बी माइनस साइन थीटा cos theta। ये तो दोनों देखिए कट गए, सेम है और अपोजिट साइन है, और यहाँ से आया x cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट गए, जीरो आ गया इनसे। और इधर देखो x वाली टर्म में बेटा दोनों में, तो एक में साइन स्क्वायर थीटा है, एक में cos स्क्वायर थीटा है। आपने जब x कॉमन ले लिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, है ना, जो कि होता है 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। 3 मार्क्स में इतना तो लिखना जस्टिफाइड था बेटा, है ना। अब माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसल, रादर इसको भी कहें आपका जो भी एक्सप्रेशन आया उसमें भी थीटा हट ही गया है बिल्कुल, माइनस एक्स क्यूब रह गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यही शो करना था, थीटा आएगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मीन्स वहां पर थीटा आ ही नहीं रहा। ओके, सिंपल टू डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Using integration, find the area of the region bounded by y is equal to mx, m greater than 0, x is equal to 1, x is equal to 2 and the x-axis। देखो m देख के शायद कुछ बच्चे घबराए हो बेटा, बट जस्ट आपने थिंक ओवर करना था। अगर m ग्रेटर देन 0 का है, अगर y is equal to x 1 रखें, m 2 रखें, तो ये लाइंस कैसी हैं, सीधा आपकी ड्रॉ हो जानी थी इस टाइप की लाइन। लेकिन जरूरी नहीं था कि कोई फिक्स रखें किस पर 1 1 1 2 किस पे जा रहा है, आप बस इस डायरेक्शन में बनानी थी। m ग्रेटर देन 0 से था कि ये यहीं रह गए, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी थी, है ना, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव दिया था, इसी डायरेक्शन में बननी थी आपकी। चाहे एक्सओ 2 एक्सओ 3 एक्सओ m कोई भी वैल्यू ले ले, इसी डायरेक्शन में रहेगी पॉजिटिव में। x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस ये है ही आपका, तो एरिया आपका ये बाउंडेड, एरिया आपका जज हो जाता है ढंग से बेटा, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एरिया ये बाउंडेड। ओके, ये एरिया आपको निकालना था, और क्लियर कट पता चल रहा है बेटा, ये इस लाइन के अंडर फ्रॉम 1 to 2 है। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, लाइन के अंडर फ्रॉम 1 to 2, लाइन से हमें क्या लेना है y, और लिमिट लेनी है 1 to 2। y हमारा mx है, m हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल सिर्फ x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 1 to 2 पुट किया, m बाय 2 ले लिया बाहर, 2 पुट किया पहले, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, तो 3m बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया बेटा। जो भी m होगा वो रख दिया जाएगा, फिलहाल जो है 3m बाय 2। ओके, आई होप ये भी सिंपल लगा आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ये भी आपका एक सेट में, पहले सेट में था शायद, किया है हमने बेटा डिस्कस। चलिए इसको भी कर लेते हैं, जिन्होंने ये सेट किया हो उनको भी क्लियर रहे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट है 573, इसको चलिए ले लेते हैं P, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन ले लेते हैं L।
अब हमें इस पर जो फुट आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है। उस फुट को अगर हम मान लें ए बी सी, तो सिंपली दो लॉजिक यूज होने थे बेटा। ए बी सी इस लाइन पे लाई करेगा, पहली बात, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वहां से, और ए बी सी ये पॉइंट क्यू पी क्यू लाइन पर भी है, तो पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर है एल पर, तो इनके डीआरस का डॉट प्रोडक्ट 0। दो कंसेप्ट मेन यूज करने थे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया, लेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज क्यू ए बी सी। अब यहाँ पर बाई चांस दूसरे पॉइंट को भी नाम नहीं दिया, तो हम नाम दे देते हैं इसको पी, ठीक है। फिगर में भी दे दिया, ओके, नो इशू इन दैट। एज क्यू लाइज ऑन द लाइन, क्यू लाइन पर लाई करता है, देयरफॉर उसको सेटिस्फाई करेगा। a माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू b माइनस 29 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू c माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5। ये सेटिस्फाई करेगा, इसको k एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास a b c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। a हो जाएगा बेटा 3k प्लस 15, b हो जाएगा 8k प्लस 29, c हो जाएगा माइनस 5k प्लस 5, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ पी क्यू, डीआरस ऑफ पी क्यू लिख लेते हैं पहले। डीआरस ऑफ पी क्यू आर, फिर हम यूज कर लेंगे कंडीशन कि पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है। डीआरस ऑफ पी क्यू क्या होंगे बेटा, 3k प्लस 15 माइनस 5, 8k प्लस 29 माइनस 7 के डीआरस लिख रहे हैं ना पी क्यू के। a माइनस 5, b माइनस 7, c माइनस 3, ए बी सी की जगह इसकी हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा -5k प्लस 5 माइनस 3, दैट मीन्स दिस विल बी 3k प्लस 10, दिस विल बी 8k प्लस 22, दिस विल बी माइनस 5k प्लस 2, ठीक है। अब पी क्यू के डीएस आ गए बेटा, और पी क्यू इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बस डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं 0। डॉट प्रोडक्ट क्यों, आपको रिजल्ट कहे हैं बेटा बार बार, वेक्टर से याद रखो तो इजीली, ठीक है। चलिए एनीवे, पी क्यू के डीआरस हमारे ये आ गए, और लाइन के डीआरस हमारे लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बेटा ये, ठीक है। एज पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसलिए कंडीशन क्या आई, इनके डॉट प्रोडक्ट, डीएस के डॉट प्रोडक्ट corresponding product, this into this plus this into this plus this into this should be 0। 3 into 3k plus 10 plus 8 into 8k plus 22 minus 5 into minus 5k plus 2, this should be 0। that means 9k plus 30, 64k plus 176 plus 25k minus 10, this should be 0। इनको ऐड कर लें, दिस विल बी 34 एंड 64, 98k, और ये हो गया बेटा हमारा 196 इक्वल टू माइनस 196। ये हो गया हमारा 196 डिवाइडेड बाय 98, सीधा 2 से चला गया बेटा -2, राइट। देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, उसमें हम k की वैल्यू पुट कर दें। क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे ये, इसमें पुट कर दें। -2 रखा हमने, -6 प्लस 15, चलिए एक बार लिख देते हैं फिर कैलकुलेट कर लेंगे। -16 प्लस 29 और 10 प्लस 5, राइट, दैट इज 15 minus 6 9, 29 minus 16 13, 10 plus 5 15, ओके। ये हो गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट, सिंपल लॉजिक। सेम एक क्वेश्चन और भी डिस्कस हो गया, चलिए एनीवे।
Yes, if A is this and B is this, then find a unit vector perpendicular to both this and this. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको याद है यूनिट वेक्टर ए बी के अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर का है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, राइट। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए प्लस बी सबसे पहले, जिसको चलिए हम सी नाम दे देते हैं ताकि आगे हमें लिखना इजी रहे। ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करना है। आई प्लस आई 2i, जे प्लस 2j 3j, के प्लस 3k 4k, ठीक है। डी नाम दे देते हैं सब्ट्रैक्शन को। ए माइनस बी, आई माइनस आई 0 हो गया बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। जे माइनस 2j माइनस जे एंड के माइनस 3k माइनस 2, ठीक है। तो अब हमें चाहिए सी क्रॉस डी, क्योंकि उसके डायरेक्शन में ही हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम इसको नाम भी दे देते हैं ई, ताकि हम इजीली बार बार ये सब ना लिखना पड़े, ठीक है। सी क्रॉस डी हमने किया डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आई जे के फर्स्ट रो, सी के कंपोनेंट सेकंड रो 2 3 4, और डी के कंपोनेंट लास्ट रो 0 -1 -2। बस इसको सिंप्लीफाई करें। आई के साथ हो गया बेटा -6 + 4, जे के साथ हो गया -4 -0, के साथ हो गया -2 -0, ओके। तो दिस विल बी -2i + 4j -2k, ये आ गया हमारा ई। और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + -2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 16 20 + 4 24 स्क्वायर रूट ऑफ 24, और ये हमारा हो गया बेटा 2√6। अब यूनिट वेक्टर जो हमें कैलकुलेट करना है, देखिए यूनिट वेक्टर ये जब हम कैलकुलेट करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो आप एक यूनिट वेक्टर का है, आपने प्लस लिख दिया तो भी ओके, माइनस लिख दिया तो भी ओके, दोनों लिख दिया तो भी ओके, क्योंकि हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए। इन दोनों के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। आपने जो भी निकाला होगा पूरा एक्सेप्ट होगा बेटा, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, मैं अभी प्लस में ही लिख देती हूँ, इज ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ई। आप इसको नेगेटिव लिखें, दोनों लिखें, सब एक्सेप्ट होगा। दिस इज 1/2√6 इंटू -2i + 4j -2k। आप चाहें इसको डिवाइड कर दीजिए, -1/√6i + 2/√6j एंड -1/√6k, ओके। तो ये भी आपका डायरेक्ट लर्निंग थी, बट यहाँ ध्यान रखना था कि ए बी डायरेक्ट नहीं थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर चाहिए थे। तो यहाँ जिसने सिर्फ ए बी से कर दिया होगा बेटे ये सारी कैलकुलेशन, उससे गड़बड़ हो गई। अदरवाइज आपका सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर, ओके। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, यहाँ सेक्शन सी हमारा कंप्लीटली डिस्कस हो जाता है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।